नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में जहाँ पे कुछ शानदार लेवल्स कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स पे बन रहा है, जो मेरे स्विंग ट्रेडिंग्स करने के लिए एक बेस्ट इम्पोर्टेंस लेवल है। और साथ ही साथ कुछ कंपनी का ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा क्योंकि आपको ये सारी चीज़ मैं बार-बार इसीलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा लगे कि हाँ, इस तरीके से अगर परफॉर्मेंस हुआ, इस तरीके से अगर फंडामेंटली कंपनी का स्ट्रेंथ है और टेक्निकली चार्ट पैटर्न इस तरीके से बना था, तो फिर से अगर इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनेगा, तो अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है। देखिए, इसको बोला जाता है बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप प्रीवियस जो कंपनी परफॉर्मेंस किया है, उसको अगर टेस्ट आप कर पाए, तो फ्यूचर में जो फिर से उस तरीके से लेवल्स बनेगा, तो उसमें आप रिस्क फ्री होकर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेड तो रिस्क फ्री नहीं होता, 100% गारंटी नहीं होता। फिर भी आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से, प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर चेकआउट करके आप ट्रेड लेंगे, तो आपका एक्यूरेसी हायर हो जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा और टारगेट बहुत हायर लेवल्स में हो जाएगा। तो मेरे कहने का इतनी सारी चीज़ कहने का मेन मकसद है, आप स्टडी करते रहिए, सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा, सब कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। विदाउट स्टडी करके किसी की बात सुनकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो जो फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का जो एक्चुअली बिजनेस है आप देखेंगे इट आल्सो प्रोवाइड एंड टू एंड टिकट ट्रैवल सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग एयरलाइंस टिकट्स, होटल्स वगैरह, हॉलीडेज पैकेजेस, साथ ही साथ रेलवे टिकट्स, बसेस टिकट्स एंड टैक्सी एज वेल एज जितने सारे टिकटिंग का बिजनेस है, ट्रैवल इंश्योरेंस का बिजनेस है और वीसा प्रोसेसिंग, इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से देखिए, आज लोगों के हाथ में पैसा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा पैसा होने वाला है। इसी तरीके से इकोनॉमी इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। तो जब हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, तो वो क्या करेंगे? घूमने जाएँगे। उसका बिज़नेस के लिए अलग-अलग जगह पे उसको जाना पड़ेगा और साथ ही साथ वो घूमने के लिए भी जाएँगे, तो इसके लिए टिकटिंग का बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो जो लोग को टाइम कम है, वो फ्लाइट का टिकट लेंगे और जो लोगों को घूमना पसंद है, वो रेलवे में, बसेस में, अलग-अलग जगह पे उसका मतलब काम मतलब वो जाना चाहेंगे। और इस टिकटिंग बिजनेस में होटल्स का भी इसका बिजनेस है, तो होटल्स में भी इसका फायदा मिल सकता है। तो इंडिया के इस जो प्रोजेक्ट करने वाला कंपनी है, देखिए आज वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्रीज को देख लीजिए, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, मैं सारे कंट्रीज के स्टडी में करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मैं स्टडी इसीलिए करता हूँ क्योंकि उस कंट्रीज में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एक डेवलप कंट्री बन चुके हैं। जब डेवलप कंट्री जो चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो जो कंट्रीज डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके, वो ही उसी रूट को फॉलो करेगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम जो वही करते हैं जो लोगों के पास पैसा है, हम लोग यही सोचते हैं उसका पास पैसा इतना कैसे आया। अगर जान चुका है कि हाँ वो एक बिजनेस किया और उस बिजनेस से उसको अच्छा खासा पैसा पैसा मिला, तो हम लोग भी उस बिजनेस के ऊपर एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो यही फॉर्मूला कंट्रीज के बेसिस में देखने को मिल जाता है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इसका पी रेशियो मुझे हाई तो देखने को मिला। बाकी पैरामीटर्स जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी है, डेप्थ भी कम है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग बहुत शानदार है। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। आप कहेंगे सर कंपनी तो एक पेनी स्टॉक है, 40 रुपीज़ के आसपास। देखिए एक्चुअली 40 रुपीज़ नहीं था। कंपनी फेस वैल्यू 1 रुपया बना, इसका मतलब कंपनी स्प्लिट किया खुद के प्राइस को और इस स्प्लिट करने के कारण कंपनी का प्राइस में एडजस्टमेंट हो गया। तो कंपनीज के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे, कंपनी का कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ होना, कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करना और उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट की इंक्रीज करना। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट यही मेंशन करते हैं कि कंपनी में लगातार लगातार एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बढ़ने वाला है। और एक चीज ये भी मुझे बहुत बार कमेंट्स आया, सर पहले तो कंपनी तो 1000 करोड़ तक सेल्स करते थे, आज 200-300 करोड़ का सेल्स हो रहा है, तो ऐसे खुश होने की जरूरत है क्या? मेरे कहने का मतलब है किसी कंपनीज के ऊपर खुश नहीं होना है। किसी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो उसके ऊपर डीपली आपको स्टडी करना चाहिए क्योंकि वही कंपनी आपको पैसा देंगे। तो आप एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा कि सेल्स तो कंपनी का अच्छा खासा हो रहा था, उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा था, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कहाँ था?
कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। आज कंपनी का सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस कंपनी इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 140 करोड़, 110 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अगर बेस्ट है, जब सब कुछ बेस्ट है और उस टाइम में कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज नेगेटिव है, तो सोचना कंपनी में एक सही मौका है, इस मौके को फायदे के हिसाब से देखना चाहिए। तो कितना सही मौका है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी इस लेवल को, यहाँ पे जो रेंज है, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा मूव दिख रहा था, तो वही लेवल को वो एक बार, दो बार, तीन तीन बार टच कर चुके हैं। जब कोई रेंज को तीन तीन बार टच करते हैं तो वो रिवर्सल होने का चांसेस होता है। अगर 4 टाइम्स टच करे तो करेक्शन होने के भी चांसेस है। अगर करेक्शन हुआ तो मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मैं 32 तक लो हो सकता है, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद ही एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस अभी देखने को मिला है, वो परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है कि इस रेजिस्टेंस को बार बार वो फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को जब वो ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं उसी लेवल्स के इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपको पहले भी बताया था, जब कोई हाई वॉल्यूम हो रहा है तो उसके बाद तेजी से भाग रहा है, फिर से कोई हाई वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब फिर से वो ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इससे वॉल्यूम डाउन हो रहा है, इसका मतलब जो सेलर्स का जो एक्टिविटी था वो खत्म हो रहा है, तो बायर्स का एक्टिविटी स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी मैं निवेश कर लूँ? देखिए निवेश मत करना, और मेरे बात सुनकर कभी भी निवेश मत करना। देखिए फिलहाल के लिए तो कोई एंटी लेवल्स नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, मैं किसी भी ट्रेड को आपको एज ए रिकमेंडेशन नहीं करता कि हाँ आप चलो मैं भी बाय कर रहा हूँ आप भी करिए। देखिए मैं मेरे रिस्क के हिसाब से बाय करता हूँ, आप आपके रिस्क के हिसाब से करिए। आपको अगर पता है कि हाँ प्रीवियस डेटा भी इस तरीके से सर ने दिखाया था, इस तरीके से डेटा फिर से देखने को मिला, इस तरीके से रेंज फिर से क्रिएट हो रहा है, बाइंग रेंज बन रहा है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब से मेड इन इंडिया बन चुके हैं तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और जो पीएलआई स्कीम है, जो गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम है, उस स्कीम के अंदर इसका नाम भी देखने को मिला, और पीएलआई स्कीम के माध्यम से इसको बहुत सारे ऑफर्स भी मिले, बहुत सारे फायदा भी मिले। देखिए पीएलआई स्कीम का, गवर्नमेंट का जो स्कीम है, इस स्कीम में एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ये बता रहा है कि आप जितने प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट जितना करेंगे, उतना ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आपको पीएलआई स्कीम का जो टैक्सेशन है उसको कम देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट है उसको कम देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे छूट दिया जाएगा। और टैक्सेशन जो आपका होगा, आपका जो टैक्स होगा, वो टैक्स आपको जल्द से जल्द नहीं, बाद में देना होगा। तो इस इतने सारे फायदा अगर किसी कंपनी को मिले तो वो कंपनी तो काम करने के लिए तैयार होंगे ही। और उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं शाओमी, जो चाइना के सबसे बड़ा एक कंपनी है मोबाइल इंडस्ट्रीज में, और शाओमी का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में करने वाला है, और वो भी किसके साथ जुड़कर, डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ। जब से इस तरीके से न्यूज आया तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो गया। तो फिर भी इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 है और इसका पी रेशियो 100 है। तो कितना हाई वैल्यूएशन है वो मैं आपको बता दूं। एक टाइम इस कंपनी का पी रेशियो 180 के आसपास था, आज 100 में है। फिर भी मैं कहूंगा इसका हाई वैल्यूएशन है, क्योंकि इसका मीडियम पी रेशियो, एवरेज पी रेशियो 97 के आसपास है। तो देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी तेजी से भाग रहा है, रॉकेट की तरफ भाग रहा है। अगर रॉकेट की तरफ भागता और पी रेशियो इतना हाई लेवल में होता तो मैं पहले इस कंपनी को एक मतलब इग्नोर कर देता। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स दिखाया, और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। तो जब कंपनी का हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में देखने को मिला है, और सालाना कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है, और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट को जनरेट किया, तब उस कंपनी के ऊपर भरोसा तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ प्लस पॉइंट में है। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 5 साल में 50%, 3 साल में 40%, 1 साल में 21% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। तो जब इतने सारे चीज आपको अच्छा दिखा तो उस कंपनी के ऊपर तो भरोसा बनता है। बाकी देखिए हर किसी का अलग अलग राय होता है। मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, मैं किसी के ऊपर मतलब उस कमेंट को मैं कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि देखिए आपका थिंकिंग अलग है, मेरा थिंकिंग अलग है। हाँ,
मैं उस कमेंट्स को मैं ऑब्वियसली वेलकम करता हूँ, जो मैंने गलत बता दिया और आपने रेक्टिफाई किया और आपने करेक्शन करने के लिए मुझे बोला, तो उस व्यक्ति को मुझे बहुत धन्यवाद कहना है, क्योंकि उन्होंने मुझे सीखने के लिए कुछ बोला है, तो मैं ऑब्वियसली उसको वेलकम करता हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके से अगर आपका कुछ कमेंट्स है जो मैंने गलत बता दिया, और आप मुझे प्लीज़ उसको मेंशन करना, मैं उसको ज़रूर स्टडी करके चेकआउट ज़रूर करूँगा। तो देखिए, कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न्स के बारे में दिखाने से पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए, प्रोमोटर के पास उतना ही होल्डिंग है पहले जितना था। एफआईएस ने होल्डिंग्स ने क्या किया, इंक्रीज किया, 12% से कर दिया 15%, और डीएस ने भी होल्डिंग्स को करीबन 1% के आसपास इंक्रीज किया। पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे बेचा। पब्लिक गलती वही टाइम करते हैं जब उसको रहना चाहिए। देखिए, मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया, आपको टेलीग्राम में भी मैं अपडेट दे चुका हूँ। जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया। तो देखिए, यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है अराउंड 44% के आसपास, और यहाँ पे बाई एक्टिव हो भी चुके हैं, क्योंकि ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद कंफर्मेशन भी मिलते हैं, और जब कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो सोचना कंपनी थोड़ा सा आपको डराएगा। इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डरना नहीं है, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम यहाँ पे डाउन हो रहा है, सेलिंग वॉल्यूम डाउन हो रहा है और बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब अब सोचिए, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब बाइंग वॉल्यूम तेजी से हो रहा है, उसके बाद देखिए सेलिंग वॉल्यूम डाउन हो रहा है, इसका मतलब सेलर से कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है। जितना सेलर सेल करना चाह रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बायर उसको बाय कर रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी मुझे कुछ टाइम, शायद यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक मजा सा जैसे आ जाएगा, क्योंकि हायर कंफर्मेशन है, वो टारगेट अचीव करेगा। तो देखिए, आप कहेंगे सर कितने दिनों में टारगेट अचीव हो सकते हैं? देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक देखूँ, यहाँ से जो रेंज बना था, यहाँ पे से जो रेंज बना, तो अराउंड 280 दिन लगा था इस कप बनाने में। तो अगर 280 दिन भी लगे, करीबन करीबन 6 से 7-8 मंथ भी लगे, तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 मंथ में 40% का गेन मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो बाकी आपके जो राय है उस हिसाब से ज़रूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए, मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड एक अच्छा खासा कंपनी है, साथ ही साथ एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है, जो देखा जाए तो जितने सारे वायरिंग्स डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं, उसी का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर इस कंपनी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो उससे पहले मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा इस कंपनी के ऊपर, वो है 40% मार्केट शेयर। वायरिंग सेक्टर में 40% मार्केट शेयर कंपनी अकेला लेकर बैठा हुआ है। तो सोचिए, जब कोई कंपनी अकेला इतना परसेंटेज लेके बैठे हुए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट तो दिखेगा कंपनीज के ऊपर। और रही बात कंपनी के चार्ट, वेबसाइट में, वेबसाइट को विजिट करेंगे तो जितने सारे वायरिंग सेगमेंट में है, उस सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डिमांडेबल के साथ साथ कंपनी के फ्यूचर विजन्स के हिसाब से भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है आरओसी, आरओई तो बेस्ट है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से, कोई बात नहीं। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, एनुअली इनकम बहुत शानदार है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर देखा है तो ₹1 के आसपास देखने को मिला, और डेट ऑफ डे जो है वो 41 के आसपास देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात तो जरूर कहूंगा, कंपनी में मुझे पॉजिटिविटी दिखता है। आपको नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से काम करिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी खुद को प्रॉफिट को मेंटेन्स भी करते हैं, और सालाना भी कंपनी का प्रॉफिट हायर लेवल में ग्रोथ होता जा रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी खुद का जो मतलब परफॉर्मेंस है रिजर्व का, वो रिजर्व देखिए इस बार 850 करोड़ के ऊपर भी बन चुके हैं। और कर्जा कंपनी इस बार कुछ लिया है, अच्छा खासा कर्जा लिया। वो कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखना जरूरी है। पहली बात देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। जब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा नहीं लिया, शॉर्ट टर्म के लिया, और उसके साथ साथ कंपनी का लीज लाइबिलिटी, कंपनी जो लीज लिया उसका लाइबिलिटी इतना है। मान के चलिए, कंपनी किसी जगह को लीज, मतलब किसी भी प्रॉपर्टीज को लीज में लिया, कि हाँ इतने सालों के मैं लीज लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो वो लीज जब खत्म हो जाएगा, वो तब इस पैसा तो चला जाएगा ना। तो लीज के टाइम में ही कंपनी पैसा लगाया है, उसका लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज को कंपनी मेरे हिसाब से पेमेंट जरूर कर पाएंगे। तो बाकी देखिए, इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, वो आपको मैं मेंशन किया था। मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, और कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ, और इजीली यहाँ पे 15% का टारगेट कंपनी दे चुके हैं। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री में नहीं लिया, क्योंकि कोई भी लेवल्स अभी तक नहीं बना। तो लेवल्स फिर से बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फिर से शोल्डर, यहाँ पे देखिए दो तरीके से शोल्डर में इस ड्रैग, थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए,
यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर, फिर से देखिए एक बिग हेड बना, फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बनने दीजिए और 2-3 शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा-सा एक आपको टारगेट मिल सकता है। तो मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का, उस टाइम का। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आप देखेंगे जिसका नाम है वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी ने देखिए किस तरीके से आपको धमाका रिटर्न कुछ दिनों में दिया। इसके लिए बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, बोनस का। 22 अगस्त एक के बदले एक शेयर आपको कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाले है। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसको बोनस मिलेगा, एक के बदले एक शेयर। इसका मतलब 100 के बदले 100 शेयर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज़ का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था और टोटली बाय एंड सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपका फंड मैनेजमेंट के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।